मुख्यमंत्री से बात हुआ है, आश्वासन के रूप में अभी तक लॉलीपॉप मिला है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो डंडा मिलता है। ये मुरट्ठा चौधरी हम लोग को जब उसके दरवाजे पे गए कि हम लोग विभाग के द्वारा गलत नीति के कारण नौकरी से हटाया जा रहा है, हम लोगों पे लाठी चार्ज कर दिए हैं। पलटू चाचा का ऐसे निकम्मापन नहीं चलेंगे, आप बूढ़े हो चुके हैं। विभाग में लगभग 3 वर्षों पूर्व बड़ी संख्या में सर्वे अमीन के पद पर बहाली की गई थी, लेकिन 13 जून को एक बार सरकार के द्वारा इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों ने एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। अब एक बार फिर से छटनीग्रस्त सर्वे अमीन पटना के गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और यहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे है। मुख्यमंत्री से बात हुआ है, आश्वासन के रूप में अभी तक लॉलीपॉप मिला है, लाठियां मिली है। पूरे बिहार के अंदर पूरे बिहार से, हमारे बिहार से 534 अंचल से आए सभी अमीन पूरे पटना के सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं, पूरे चप्पे चप्पे भटक रहे हैं। जब न्याय मांगने जाते हैं तो डंडा मिलता है, लाठी डंडा मारते हैं। जब न्याय मांगने जाते हैं तो सड़क पर दौरा दौरा को पीटा जाता है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो हम लोगों के साथ अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं। हम लोग अपने हक व अधिकार के लिए और पूरे बिहार से आए अमीन साथियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग एकजुट हो चुके हैं और अपने अधिकार को लेकर के यहाँ से जाएंगे, न्याय लेके यहाँ से जाएंगे। हम लोग न्याय कैसे नहीं मिलेगा? हम लोग संघर्ष कर ले। जिस प्रकार कुआं को घसीट के गड्ढा कर दिया जाता है रस्सी, उसी प्रकार हम लोग बिहार के इस ऐतिहासिक धरना स्थल गर्दनीबाग से फिर से रोजगार लेके जाएंगे। सरकार कहती है केंद्र में सरकार बनी तो मुरट्ठा कुमार बोला था कि हम लोग जब तक बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन ये मुरट्ठा चौधरी हम लोग को जब उसके दरवाजे पे गए कि हम लोग विभाग के द्वारा गलत नीति के कारण नौकरी से हटाया जा रहा है, हम लोगों पे लाठी चार्ज कर दिए हैं। मुरट्ठा चौधरी को बता देना चाहते हैं, हम ही बिहार के वो जनता है जो आपको कुर्सी पे बैठाते हैं, हम ही वो जनता है जो आपको हटाने का काम करेंगे और मुरट्ठा खोलवाने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को फिर से जो रोजगार कर रहे थे उस रोजगार में वापस करें, समान काम समान वेतन दे, हम लोगों को सेवा विस्तार 60 साल करे। देखिए हम नहीं तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे इस धरना स्थल पर बैठेंगे, आंदोलन आमरण अनशन करेंगे। जब तक सरकार मानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 2025 का जो चुनाव है उसमें ये बात बताने का कोशिश करेंगे। सरकार के प्रवक्ता जो पानी पी के मीडिया बंधु आपको कहता है चैनल पे बैठ के कि हम लोग 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरियाँ, 14 लाख रोजगार देंगे, वो गलत बात है। वो 2025 के इलेक्शन का लॉलीपॉप है। देख लीजिए आप लोग मीडिया बंधु, यहाँ सारे अमीन जो बैठे हैं सरकारी नौकरी 4 साल करने के बाद रोड पे हैं। कहता है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देंगे। हम लोगों को भी 4 साल नियुक्ति पत्र दिया था, अभी अग्निवीर बना के रोड पे हम लोगों को छोड़ दिया गया है। ऐसी सरकार का निकम्मापन, ऐसे पलटू चाचा का ऐसे निकम्मापन नहीं चलेंगे। आप बूढ़े हो चुके हैं, अब युवाओं आपको पसंद नहीं कर रही है, आप रोजगार छीन रहे हैं। आपके जो विभाग के मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं वो आपका सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपका 2019 के विज्ञापन से बहाली हुआ, जिसमें संविदा अमीन पर बहाली हुआ था, जिसमें 5 पोस्ट था, इसमें से एक अमीन 550 का था। हम लोग को बहाली किया गया 2021 में। उस समय जनता के मांग पर विभाग द्वारा हम लोग को अंचल में डाल दिया गया, जबकि हम लोग का सर्वे के लिए बहाली हुआ था। अब अंचल में हम लोग 4 साल से विगत काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद 13 तारीख को जय सिंह के द्वारा एक लेटर दिया जाता है कि इन अमीनों से अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाए। उसमें कोई कारण नहीं दिया गया कि अमीन क्या किया है, चोरी किया है, आतंकवादी किया है, ज़मीन बेच दिया है, कोई कारण नहीं दिया गया है। और ये भी नहीं दिया गया कि कब इन लोग को काम पर वापस लिया जाए, क्यों काम पर बंद कर दिया गया। ऐसा फरमान कौन जारी करता है? कुछ हमको आरोप लगाइए कि हम क्या गलती किए हैं। ऐसे एक लेटर दे देते हैं, उससे क्या हो जाता है? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उम्र भी नहीं रह गया, मान लीजिए 30-35 सब पार कर चुके हैं, कौन फॉर्म भरेंगे? गांव पर जाने पर इतना ही बेइज्जती, अंचल में रह नहीं सकते, अंचल से लेटर निकल चुका है कि आप लोग को काम नहीं करना है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? उससे अच्छा कि यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा।
की गई है? नहीं, देखिए ये सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ लॉलीपॉप देती है सरकार, कहती है कि 10,101 अमीन को अभी नियुक्ति पत्र देने वाली है, संविदा पे ही है, अस्थायी है। और दूसरी तरफ जो विगत 4 वर्षों से काम कर रही है अंचल में, हम लोग अंचल का विभिन्न तरह का कार्य हम लोग करते हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन हुआ, सरकार का जितना योजना है 4 साल से विगत हम लोग देख रहे थे। अचानक 13/6 को एक पत्र जारी होता है भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के निदेशक महोदय के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। उनके पत्र में यह लिखा जाता है कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक इन अमीनों से कार्य नहीं लिया जाना है। यह पत्र संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को दिया जाता है और हम लोग को वहाँ से अंचल से निकाल दिया जाता है। कारण क्या बताया? कारण कोई नहीं बताया गया, कारण स्पष्ट नहीं किया कि क्यों, आखिर क्यों हटाया। हमने 4 साल काम किया है, 4 साल हमने सरकार की सेवा की है। आप लोग विभाग के मंत्री से मिले? विभाग के मंत्री से ऐसे बात हुई है, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि देखते हैं, लेकिन कब तक देखेंगे, कब तक हम लोग इसी तरह रहें। आप लोगों को पुलिस के द्वारा भी आश्वासन के बदले में मंत्री की महोदय के द्वारा जो है हम लोग गए उनके शांतिपूर्ण अपना बात रखने के लिए, तो उन लोग के द्वारा जो है पुलिस के माध्यम से हम लोग के जितने भी भाई बंधु हैं, मेरा अमीन साथी लोग, सबके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और हम लोग को 3 किलोमीटर तक दौरा कर पीटा गया। आज भी हम लोग जब यहाँ पे परमिशन लेकर के जब हम लोग यहाँ धरना स्थल पे गर्दनी बाग में आ रहे थे, तो त्रिमुखी हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोग को दौरा के पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया। हम लोग 4 साल से अंचल अमीन के तौर पे जो हम लोग को सर्वे के लिए रखा गया था, अमीन अमानत सर्वेयर के पद पे, उस समय जो 2/2019 के विज्ञापन के अनुसार जो है 5 पद के लिए विज्ञापन निकला हुआ था, जिसमें कि हम लोग का पद था अमीन अमानत सर्वेयर का 550, जिसमें कि और पद को अवधि विस्तार कर दिया गया, लेकिन हम लोग का अमीन 550 पद जो है इसका एक्सटेंशन नहीं किया गया और इसको जो है बैठा दिया गया कि अगले आदेश तक जो आप सबसे कार्य नहीं लिया जाएगा। क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग को फिर से काम पे रखा जाए, यही मांग हम लोगों का है कि हम लोग फिर से काम पे रहें। आप लोग संविदा पर थे? हम लोग संविदा पे थे, लेकिन हम लोगों के साथ भी और भी संविदा पे बहाल हुए थे, उनको रखा गया, हम लोगों को सिर्फ हटा दिया गया है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन आंदोलन करेंगे हम लोग। क्या कीजिएगा आप? अब अनशन करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। अब कोई काम कर बच्चे हैं वह ना, उम्र बच्चा है, दूसरा फॉर्म भरेंगे ना कुछ कर सकते हैं, पर परिवार अलग हम पे डिपेंड है, क्या करेंगे। बैठे हुए हैं यहीं पर बड़ी दोपहरिया में बैठे हुए हैं, कब से काम धंधा छोड़ के। सरकार कहती है कि हम नौकरी और रोजगार दे रहे हैं। सरकार तो कहती ही है और बहुत कुछ कह रही है, कर कहाँ रही है। बेरोजगार तो बैठे हुए हैं यहाँ, बैठे तो रोजगार रहता तो यहाँ रहते हैं। 4 साल से 3 साल से रोजगार था तो थे ना आराम से, अभी नहीं है तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ सर्वे अमीन है जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, उनमें सरकार के प्रति खासा आक्रोश है और लगातार सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो नौकरी और रोजगार देने का दावा कर रही है वो बिल्कुल ही निराधार है। ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे रोजगार है आज सरकार उसे बेरोजगार कर सड़कों पर ला रही है। लेकिन जब तक इनकी मांग पे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ ही सर्वे अमीनों ने कहा है कि अगर सरकार मेरी मांगों को नहीं मानेगी तो सर्वे अमीन आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।